देखिए भैया, बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका हर एक विद्यार्थियों को पता है, लेकिन वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आप करके अपने बोर्ड एग्जाम में अंक कम कर देते हैं। आज की इस क्लास में आप लोगों को हम यही बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2026 का एक मैंने मॉडल प्रश्न पत्र आपके समक्ष लिया हुआ है, और इस मॉडल प्रश्न पत्र का हल एक कॉपी में, एक टॉपर विद्यार्थी की कॉपी है हमारे विद्यालय की, आप देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छी राइटिंग में उन्होंने लिखा भी है। लेकिन अब कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, इस कॉपी को भी हम आपको बहुत अच्छे से दिखाएंगे, बस थोड़ा सा आप समय दीजिए, क्योंकि 3-4 बातें जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और ऐसी गलतियां आप बोर्ड एग्जाम 2026 में नहीं कीजिएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है। पहले तो एक चीज बता दें आप लोगों को, देखिए जब आप भौतिक विज्ञान का पेपर देने जाते हैं तो आपके दिमाग में देखिए सबसे पहले ये बात होनी चाहिए कि भौतिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें 1 नंबर वाले कितने क्वेश्चन होते हैं। तो आप कहेंगे 1 नंबर वाले पहले 6 क्वेश्चन आपको देखने को बहुविकल्पी में मिलते हैं, और उसके बाद सेक्शन बी में 1 नंबर वाले आपको टोटल जो है यहाँ से 6 प्रश्न देखने को मिलते हैं, 4 तक। ठीक है, मतलब 1 नंबर वाले 12 प्रश्न होते हैं, और उसके बाद 2 नंबर वाले 4 प्रश्न होते हैं। 20 नंबर का वेटेज यहाँ पर होता है 1 और 2 नंबर वाले में। तो सबसे पहले दिमाग में बैठाइए कि 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले प्रश्नों का उत्तर हमको बहुत ज्यादा समय लेकर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा समय लेते हैं तब भी दिक्कत है। क्या होता है, विद्यार्थी शुरुआत में सबसे पहले अच्छी राइटिंग बना करके ज्यादा समय ले लेते हैं, और बाद में क्या होता है, फिर 5 नंबर वाले प्रश्नों में ऐसा मतलब इस तरीके से लिखते हैं कि क्या ही बताएं। तो कॉपी आप कैसे लिखना है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी लोगों के समक्ष जो है ये कॉपी लेकर आया हूं, और ये टॉपर विद्यार्थी की कॉपी आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि 3 नंबर वाले टोटल कितने प्रश्न होते हैं, 10 प्रश्न होते हैं, और अच्छा खासा समय लगता है 3 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्नों में। तो यहाँ पर देखिए इस विद्यार्थी ने कॉपी लिखी है, और इस विद्यार्थी से जब मैंने पूछा कि आपने फिजिक्स का पेपर दिया कैसा रहा, किस तरीके से, तो उसने मुझसे एक यही बात बोली कि सर जी जो है हम लोगों से गलती ये होती है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आगे के प्रश्न छोटे होते हैं उन पर इतना ज्यादा समय दे देते हैं कि बाद वाले प्रश्नों में हम लोगों को सोचने का वक्त नहीं मिलता है। तो ये भूल आप मत कीजिए, क्योंकि बाद में आप लोगों के पास देखिए कॉपी आप सभी लोगों की समय से पहले लिख जानी चाहिए, कम से कम 10-15 मिनट पहले, क्योंकि कॉपी को मिलाना भी होता है। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप कितना भी टैलेंटेड हो, अगर आप पूरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, और उस त्रुटि को आप सभी लोग इसी समय में जो बचाते हैं, इसी समय में आप मिलान कर सकते हैं। कोई त्रुटि है तो आप उसे सही कर सकते हैं। बाद में आप जैसे देखो कॉपी सजाई गई है, तो ये क्या पहले से नहीं सजाई गई है, पहले कॉपी पूरी लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पर जैसे सेक्शन बी डाला गया, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का का डाला गया, तो इसके नीचे लाइन तुरंत नहीं खींचा गया था, लाइन ही बाद में खींचा गया है। ठीक है, जब समय मिला है तब। ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने कॉपी दिखा रहा हूं, और ये कॉपी ऐसा नहीं कि अलग से लिखी गई है, ये बच्चे ने प्री बोर्ड दिया है। ठीक है, बच्चे ने प्री बोर्ड दिया है, और नेट 3 घंटे 15 मिनट में इसने कॉपी को लिखा है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं यूट्यूब पर जो है बढ़िया अच्छी राइटिंग में लिख करके बढ़िया उसको 4 घंटे लगे, 5 घंटे लिख करके उसके बाद उसको दिखा देते हैं कि जो है इस तरीके से कॉपी लिखना। भाई आपको कितने समय में लिखना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए इस विद्यार्थी को मैंने कई बातें भी समझाई, लेकिन फिर भी इसकी कॉपी मुझे बहुत बेस्ट लगी, और मैंने बता दिया कि अगर ऐसे आप गलतियां नहीं करते हैं तो इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर है, खंड आ इन्होंने डाल दिया, खंडा डालना जरूरी है, प्रश्न उत्तर संख्या 1 है, इन्होंने डाल दिया। का पाठ का जैसे तीसरा सही है तो तीसरा डाल दिया, सही है। खा का चौथा सही है, गा का, इस तरीके से इसने यहाँ पर उत्तर दे दिया। मान लीजिए कोई कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल आ जाता है 1 नंबर में बहुविकल्पी में, तो आप इधर बगैर पेंसिल से हल कर सकते हैं, पेंसिल से। ठीक है, गलत मत कीजिएगा। जैसे हमारे पास एक कॉपी है, एक कॉपी और है, और ये बच्चा भी पढ़ने में बहुत तेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बच्चे ने क्या किया, बहुविकल्पी प्रश्न जो है इस तरीके से दिए। तो बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे क्या हम सर जी ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। ये तो थोड़ा लुक और भी अच्छा देखने में लग रहा है, लेकिन आज का जो जमाना चल रहा है वो ऐसे। ठीक, ऐसे क्या होता है कि जैसे कॉपी चेक करने वाला, हाँ पहले का ये इस तरीके से पूरे मार्क्स देगा, जैसे सही है तो 1 मार्क्स, इस तरीके से कॉपी जल्दी चेक होती है। और दूसरी चीज इसका इंप्रेशन दूसरा पड़ता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सेक्शन बी, तो सेक्शन बी सबसे पहले डालना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का का है तो 2 का का डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सबसे खास बात, ध्यान क्या रखना है, जितना प्रश्न बोला जाए उतना ही उत्तर दीजिएगा। क्या होता है, बहुत सारे जैसे प्रश्न पूछा गया कि प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, अब विद्यार्थी क्या कर रहा है, प्रकाश की व्यतिकरण के साथ साथ संपोषी क्या है, विनाशी क्या है, उनको आता पूरा लिख डाले। पूछा गया ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, वो कार्यविधि वगैरह सब कुछ छाप डाले। तो आप फालतू अपना समय लॉस करें, प्रश्न जो पूछे उसका उतना उत्तर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, बाद में आंसर, न्यूमेरिकल में क्या होता है, आंसर निकालने के वक्त उसको हाईलाइट जरूर कर दीजिए। एग्जामिनर की उस पर नजर जानी चाहिए, मतलब एग्जामिनर के लिए जो कॉपी चेक करने वाला हो उसकी कॉपी उस पर नजर जाना चाहिए, इसको लगना चाहिए कि बच्चे का आंसर सही उसने इसलिए हाईलाइट करके लिखा है।
यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा गलती की, इन्होंने साइड में जो डाला है, सेक्शन बी बीच में डाला है, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा इसको भी थोड़ा बीच में इसी लाइन सीध में डालना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये गलती इनसे कही थी, ये गलती आप नहीं करना। और ये जो हमारे पास दूसरी कॉपी है, इसीलिए मैंने 2 कॉपी यहाँ पर रखी है, दोनों बच्चे बहुत ही पढ़ने में तेज है। यहाँ पर देखिए इस विद्यार्थी ने क्या किया, इस विद्यार्थी की ये बात सही है कि इन्होंने बीच में उत्तर डाला, ये एकदम सही है। इन्होंने भी हाईलाइट किया, जैसे सूत्र लिखा है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक, और उसके बाद इन्होंने जो लिखा है उसको भी हाईलाइट किया इन्होंने, ये बहुत अच्छी बात है। कॉपी इसकी भी बहुत अच्छी लिखी है, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से समझिए। इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखना है कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, हाईलाइट करने के लिए किसी और कलर के स्केच का पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये बहुत गलत बात है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके नंबर कम हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, जितना पहली बात तो प्रश्न बोले उतना ही उत्तर दीजिएगा, ठीक है। और अलग किसी कलर का यूज मत कीजिएगा। मैं तो कहूंगा हर पेपर में आप 2 स्केच काले ले लीजिएगा, उनका इस्तेमाल अगले पेन मतलब पेपर में मत कीजिएगा, क्योंकि वो मोटे हो जाते हैं, फिर अगले पेपर में वो राइटिंग खराब कर देते हैं। इसलिए हर जो है पेपर के लिए 2 स्केच ले लीजिए। एक स्केच से आप ये बगल वाली बॉर्डर जो लाइनिंग करते हैं वो कर लिया करें, और दूसरे से जो लिखने वाला कार्य है उससे किया करें, जिससे वो मोटा ना होने पाए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रश्न की राइटिंग आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या, 2 का अंगा, 2 का अंगा ही क्या देख लेते हैं। चलो एक आधा प्रश्न देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 का अंगा पाठ, 2 के अंगा पाठ में पूछा गया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है, ये 1 नंबर में पूछा गया ना। अब बल आघूर्ण लिखने लगो, बल आघूर्ण की परिभाषा लिखने लगो तो गलत हो जाएगा। इसने उत्तर दे दिया एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक लिख दिया, डिब्बे में हाईलाइट कर दिया, बस ये पूरे मार्क्स हो गए। अब क्या मतलब है कि आप बहुत बड़ी चीजें लिखें। जैसे दूसरा है लेंज का नियम, तो इन्होंने लेंज का नियम लिख दिया, बढ़िया। देखो किसी भी फालतू बात को नहीं लिखा, बस ये सबसे अच्छी बात होती है कॉपी में अच्छे नंबर लाने की, ठीक है। जितना प्रश्न पूछे उतना जवाब दीजिए। न्यूमेरिकल इनका हो गया। देखिए क्या होता है, कुछ प्रश्न बहुत बड़े होते हैं, कुछ प्रश्न छोटे होते हैं। क्या होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है 3 नंबर में कोई प्रश्न पूछा गया, अब उसमें समय ज्यादा लग गया, लेकिन अगला 3 नंबर वाला प्रश्न उतना बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 3 नंबर वाला प्रश्न आपका 2 पेज में जाना ही चाहिए, ये टारगेट बना के मत चलिएगा, ठीक है। कोई प्रश्न का उत्तर कम जगह में भी हो जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ न्यूमेरिकल लगाया गया। अब आप ये सोचेंगे सर जी हमको आएगा तभी तो लगाएंगे। देखिए इस विद्यार्थी ने यहाँ पर एक त्रुटि की, मैंने कहा जैसे रफ कार के लिए आपने कॉपी एक पेज लिया था, ये अच्छी बात है, हमने पेज लिया था, लेकिन रफ कार आप पेंसिल से कीजिए, ज्यादा बेटर है। क्योंकि रफ कार ये देखो, अब जैसे ये पेज पलटा गया, ये बड़ा खराब लग रहा है, तो इसको मत कीजिएगा। रफ कार करना है तो आप यहाँ पर पीछे सबसे कॉपी के सबसे पीछे पेज पर रफ कार लिख दीजिएगा काले पेंसिल से रफ कीजिएगा। उसके बाद में जब कॉपी लिख जाएगी तो एक लाइन से इसे कट कर दीजिएगा, ठीक। इस तरीके से रफ कार किया जाता है। और बाकी आप देख सकते हैं सेक्शन सी का जवाब दिया गया है। यहाँ पर देखिए आगे देखो न्यूमेरिकल दूसरा पार्ट लगाया गया, कितनी सफाई के साथ लगाया गया है, ठीक है। अब इसका जैसे कोई भी कैलकुलेशन इन्होंने किया है लगभग यहाँ पर ही किया है, बाकी कुछ अलग भी रफ कार्य पर कर सकते थे। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का खाब यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने कितना बढ़िया एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा की गणना की है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इस प्रश्न पत्र भी दे सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो इन्होंने दूसरे के काम में क्या पूछा था, ये कौन सा है, तीसरे का खा पाठ। अब देखिए तीसरे का खा पाठ क्वेश्चन नंबर 3 का परमाणु द्रव्यमान मात्रक को परिभाषित कीजिए, उससे देखिए 1 एमयू बराबर कितना 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्या बात यहाँ पर समझनी है, देखिए इसने सबसे पहले देखो 2 नंबर का प्रश्न था, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, तो इन्होंने देखो कितना बढ़िया कार्य किया, परमाणु द्रव्यमान इकाई को इन्होंने क्या किया, परिभाषित किया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो है इसके तुल्य ऊर्जा को भी सिद्ध कीजिए। इन्होंने इसको देखिए अलग दिखाया कि 1 एमयू की तुल्य ऊर्जा ये होती है। अब जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, ये 2 नंबर का प्रश्न तो इसको 1 नंबर यहाँ देना, 1 नंबर यहाँ देना, उसको ये क्लियर हो जाएगा कि बच्चे ने कोई फालतू बात नहीं लिखी। और जब फालतू बात नहीं लिखी, आगे का इंप्रेशन अच्छा गया, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर आगे देख सकते हैं, अब ये वाली गलती आप मत कीजिएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आगे देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे और आप लोगों को क्या बातें ध्यान रखनी है, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए समय को बहुत ध्यान में रखना है। मैं कॉपी दिखा रहा हूं, ये कॉपी समय को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है, सबकी रेटिंग एक जैसी नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिए क्या, ठीक है। और काले और नीले पेन का इस्तेमाल ही कीजिएगा, ठीक है। और 2 स्केच अगर आप इस पेपर के लिए ले रहे हैं तो अगले पेपर के लिए नए 2 स्केच लीजिएगा, जिससे वो मोटे हो जाएंगे तो अगले पेपर में राइटिंग खराब ना हो पाए, ठीक है। अच्छा और एक चीज बता दें, रफ कार्य आपको एक ही पेज पे लिखना मैंने बता ही दिया आपको। दूसरी बात आप देखिए इस हिसाब से कॉपी को लिखिएगा स्पीड के साथ, जैसे मान लीजिए कोई चीज ज्यादा नहीं आ रही, समय लगेगा तो उसको छोड़ करके आगे बढ़िएगा, समय मत लॉस कीजिएगा। और लास्ट तक प्रयास कीजिएगा कि आपको कम से कम 15 मिनट का समय जरूर मिल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीजों को हाईलाइट किया गया है और बहुत ही अच्छे से ये कॉपी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिखी गई है, चित्र वगैरह भी बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से
फिगर को क्या किया है, फिगर ऐसा नहीं डायरेक्ट बना दिया है, लेकिन मैंने इस विद्यार्थी से एक बात और बोली थी कि जो भी चीजें आप करना पटरी से बढ़िया सा अच्छा फिगर लगना चाहिए। ठीक है, फिगर अच्छा इन्होंने बनाया, वो अच्छी बात हाईलाइट किया है, लेकिन फिर भी फिगर को पटरी से ही इस्तेमाल कीजिएगा, पटरी से ही बनाइएगा। बाकी कॉपी इनकी अच्छी लगी हमें, ठीक है। अगर ऐसा ही वर्क बढ़िया रहा है बोर्ड एग्जामिन का तो उनको बढ़िया से बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। और मैं आप सभी लोगों को यही चीज बताना चाह रहा हूं कि दो बातों का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, समय का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। राइटिंग के चक्कर में शुरुआत में समय मत बर्बाद कीजिएगा। जैसे अब 1 नंबर वाले आपके आते हैं 12 प्रश्न, तो प्रयास कीजिए 12 मिनट में वो हो जाए। 12 मिनट बहुत ही है, क्योंकि जो बड़े वाले समय वो ज्यादा समय लेंगे, समझ गए। लास्ट में समय मिलेगा तो आप क्या करते हैं, अपनी कॉपी को अच्छे से सजा सकते हैं। जैसे लास्ट में देखो देखो कितना मतलब तेजी के साथ लिखा है और राइटिंग गड़बड़ हो गई, तो लास्ट में देखो क्या हुआ, यही तो हुआ। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लास्ट में अगर आपके पास समय बच जाता है तो समय बचने के बाद आप पटरी उठा सकते हैं और पटरी से लाइनिंग कर सकते हैं। लाइनिंग करते वक्त आप ये भी मिलाते चलेंगे, ऐसा तो नहीं कोई प्रश्न छूट गया। तो इससे क्या होता है कि एक आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमने इतने प्रश्नों का उत्तर दिया है, इसमें हमने कुछ नहीं छोड़ा है और हमको इतने मार्क्स मिलेंगे, एकदम क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को इस छोटी सी क्लास में पता चल गया होगा कि कौन सी गलतियां बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। ठीक, और एक बात और ध्यान रखिएगा, हो सकेगा तो उत्तर जो है क्रम से लिखिएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे कि सर हम जैसे आगे पीछे लिख सकते हैं, बहुत सारे टीचर बताते हैं जो आपको पहले है वो लिखिए, पर लेकिन जो नहीं आता है तो क्या उसको आप बाद में लिख लेंगे, पहले आप ये बताइए मुझे, बाद में तो नहीं लिख सकते। इसलिए आप प्रयास कीजिए, क्रम से लिखिए, सोचने का वक्त आप लीजिएगा, बहुत ज्यादा समय मत लीजिएगा, जो नहीं आता होगा छोड़ते चलिएगा, है ना। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल बनाए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।